मेहमान से नमः भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अंधी दौड़ में दौड़ता इंसान विकल्पों के साथ जलता है, विकल्पों का जीवन जीता है और विकल्पों के साथ ही जीवन का अंत भी कर लेता है। लेकिन वे पहले पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की प्रज्ञा प्राप्त होती है और उनसे भी पहले पुण्यात्मा भी होते हैं जो उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्गत गुरु से प्राप्त कर लेते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की अनुविधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आलोक की प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पद प्रशस्त कराने वाला होता है। प्रारंभ करते हैं ऐसी उस आत्म कल्याण की अनुविधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि काशीवाल। दोनों महाराज जी के श्री चरणों में मेरा और सभी शिवरार्थियों की तरफ से शतशत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि समुद्घात केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली और अंत अलंकृत केवली क्या होते हैं? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम में आचार्य भगवान ने 7 प्रकार के केवली भगवंतों का व्याख्यान किया। उनमें उनकी कुछ विशेषताओं के कारण से उनका ये विभाजन प्राप्त होता है, जबकि केवल ज्ञान की अपेक्षा से ये 7 केवली समान है, पर फिर भी कुछ विशेषताओं को लिए होने के कारण से उनका भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया। जैसे डॉक्टर सभी समान होते हैं, पर फिर भी उन डॉक्टरों में भी कुछ स्पेशलाइजेशन की अपेक्षा से जैसे भेद होते हैं। कोई गायनेकोलॉजिस्ट होता है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, जैसे इनमें अनेक प्रकार की स्पेशलिटी की अपेक्षा से भेद प्रभेद देखने में आते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से उन केवलियों की अपेक्षा से भी विशेषताएं वहाँ समझने की आवश्यकता है। केवल ज्ञान सभी का समान है, पर जो इनकी विशेषता, जैसे तीर्थंकर केवली जो सभी केवलियों में महान विशेष पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें तीर्थंकर केवली कहा जाता है। जो 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, उनमें आखिरी समुद्घात केवली समुद्घात होता है। आत्मा के मतलब आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर पहुंचना, इसे समुद्घात कहा जाता है। केवली भगवान अपने अंत समय में, यानी केवली अवस्था के अंत उपांत समय में
इस समुद्घात को करते हुए बचे हुए कर्म की और आयु की स्थिति समान करने का प्रयास करते। क्योंकि ये समुद्घात की और केवली समुद्घात की बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो ऐसे जो समुद्घात की प्रक्रिया में मतलब आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकालकर पुनः प्राप्त करना, ये जो प्रक्रिया है केवली भगवान की, उसे समुद्घात कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया के बाद जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं या केवली भगवान, जो समुद्घात को प्राप्त करने वाले हैं, उन केवली भगवंतों को समुद्घात केवली कहा जाता है। उसके बाद जो दिव्य ध्वनि दिए बिना ही मात्र केवल ज्ञान के उपरांत साधना करते हुए यानी अंतिम ध्यान करते हुए निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी गंधकुटी, दिव्य देशना, समोषण आदि कुछ नहीं लगता, मौन से ही साधना करते हुए निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उन्हें मुक केवली कहा जाता है। उपसर्ग केवली वो कहलाते हैं जो उपसर्ग होने के कारण से केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, जैसे भगवान पारसनाथ, गुरुदत्त केवली, ये सभी उपसर्ग होने से केवल ज्ञान को प्राप्त करने की अपेक्षा से उन्हें उपसर्ग केवली कहा जाता है। साथ में जो अंतःकृत केवली है, अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं, ऐसे मुनिराजों को और या ऐसे केवली भगवंतों को अंतःकृत केवली कहा जाता है। एक अनबद्ध केवली भी 7वें प्रकार के होते हैं, जो तीर्थंकर के केवल ज्ञान के उपरांत यानी तीर्थंकर के उपरांत क्रम से एक का निर्वाण होते ही उसी शाम को, उसी दिन रात को, शाम के समय, सूर्यास्त के समय उन केवली भगवान को केवल ज्ञान या उन मुनिराजों को केवल ज्ञान प्रकट होता है बद्धता से, यानी एक के बाद एक के बाद क्रमशः। जिस दिन केवल रवि का अंत नहीं होता, ये जब तक अक्षण परंपरा केवली की चलती है, उसे अनबद्ध केवली के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान की अपेक्षा से 3 अनबद्ध केवली कहे जाते हैं, जो गौतम गणधर से प्रारंभ होते हुए सुबह महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, शाम को गौतम स्वामी को, ऐसे क्रम से पुनः गौतम स्वामी को सुबह हुआ, अगले केवली भगवान शाम को केवल ज्ञान प्रकट करते। ये जो परंपरा है अनबद्ध केवली की कही जाती। इस प्रकार से ये 7 केवली और उनका स्मरण करते हुए सामयिक आदि प्रक्रिया को श्रावक साधुओं को प्रारंभ करने की आज्ञा है। संक्षेप से 7 केवलियों का व्याख्यान आपके लिए सम्यक समाधान से। महेंद्र कुमार जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। द्वय मुनिराजों सहित 2.5 दीपस 3 कमनों करोड़ महामुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये शंका है कि क्या उत्कृष्ट समाधि के लिए ग्रह त्याग आवश्यक है? नमोस्तु महाराज। कायदे से तो समाधि तभी होती है जब ग्रह त्याग, ग्रह के प्रति ममत्व का त्याग है। ग्रह का त्याग है और ममत्व का त्याग नहीं है, या ग्रह में रह के भी जो ममत्व चल रहा है उससे समाधि होना कैसे संभव है? समाधि का अर्थ मात्र मरण नहीं है, समता परिणामों को धारण करना, समता परिणामों के साथ अपने प्राणों को, अपने शरीर को, अपने कषायों को कृश करना, कम करते जाना, यही समाधि संलेखना की भूमिका आगम्य आचार्य भगवंतों ने बताई। इसलिए अगर समाधि चाहता है कोई जीव, कोई व्यक्ति, तो उसे घर का, राग द्वेष का, परिवार का, बाह्य परिग्रह आदि सबका त्याग करना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य। और फिर उत्कृष्ट समाधि के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता। दिगंबर मुद्रा के अलावा किसी भी प्रकार से समाधि हो नहीं सकती। और इसी समाधि की उत्कृष्ट अवस्था जो केवली भगवंतों के निमित्त से स्वीकार की जाती है, जिसे पंडित मरण के रूप में कहा जाता है, जो केवली भगवंतों का मरण है यानी आयु की समाप्ति है, उसे पंडित मरण कहा जाता है। निर्ग्रंथों का जो समाधि पूर्वक भावलिंगी श्रवणों का संलेखना पूर्वक समाधि मरण होता है, उसे पंडित मरण कहा जाता है। अन्य भी समाधि मरण के बहुत सारे भेद कहे हैं, पर उत्कृष्ट अगर समाधि मरण कोई व्यक्ति, कोई जीव चाहता है तो नियम से ग्रह त्याग, परिग्रह त्याग, दिगंबर मुद्रा आदि सब बाह्य साधनों के साथ अंतरंग भावों की विशुद्धि को भी प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वह उत्कृष्ट समाधि हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। प्रांजलि सचिन जैन, बसमत, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर कोई व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर निकलता है घर से, तो जाते समय उससे किसी ने टोका तो उस व्यक्ति का काम होता नहीं, ऐसा सही है क्या? कितने बार भी समझाने पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता है और उस व्यक्ति का काम हमेशा होता ही नहीं है, कोई किसी ने टोका तो।
ऐसा होता ही है? किसी भी कार्य की सिद्धि मात्र निमित्त, मात्र उपादान आदि से नहीं होती, अपितु सभी समवाय जब वहाँ एकत्रित होते हैं, पुण्य पाप रूप पुण्य का कर्मोदय कह दो, बहिरंग व्यक्ति का निमित्त कह दो, अंतरंग में स्वयं के उपादान, पुरुषार्थ, भाग्य आदि सभी पहलू जब तक नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से कार्य की सिद्धि संभव नहीं। अगर सर्वथा किसी व्यक्ति के टोकने से, रोकने से ही काम बिगड़ता है तो फिर स्वयं के कर्म, पाप पुण्य उदय कहाँ चला जाएगा? और सब कुछ पाप पुण्य से ही हो रहा है, अपने उपादान से ही हो रहा है, तो फिर निमित्तों की क्या आवश्यकता? फिर कोई कुछ भी करता रहे कार्य तो होना ही चाहिए कि होना ही नहीं चाहिए? पर ऐसा नहीं है। यहाँ पूर्ण रूप से समझना कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। किसी का टोकना रोकना जो निमित्त रूप है वह उस व्यक्ति के तद कर्म के उदय के लिए निमित्त बनता है, या उसके निमित्त से जो पूर्व कर्म नियोग बना है वह वैसा ही उदय में आता है। ये दोनों का एक साथ जब तालमेल होता है तभी कार्य होता है। अगर कथनचित हम ऐसा कह दें कि कार्य बिगड़ने ही वाला था और आरोपण उस निमित्त को किया जाता है, बिगड़ते बिगड़ते कहा जाता है कि इसके कारण से, इसके टोकने से काम हुआ, पर सर्वथा निमित्ताधीन कोई भी व्यवस्था नहीं है। उनके टोकने से काम नहीं बिगड़ना, बिगड़ने वाला था उसके लिए निमित्त वह व्यक्ति मिला। अगर उस व्यक्ति को पुनः आप टोके या कोई कहे कि इनके कारण काम नहीं हुआ या इनके से कारण काम हुआ है, तो आपकी स्वतंत्रता, आपके उपादान की स्वतंत्रता, आपका स्वयं का पुण्य पाप कहाँ चला जाएगा? ठीक है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा था, उसको टोकना था, उसे रोकना था, काम बिगड़ना था, पर ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध था, सर्वथा उनके कारण से ही हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, और उनने कुछ किया नहीं ऐसा भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारा धर्म अनेकांत से युक्त है, कथनचित उसकी भी गलती है, वो तो टोक रहा है, अंतराय डाल रहा है, तो नियम से उसको अंतराय का आश्रयबंध हो रहा है, पर वह आश्रयबंध उसके लिए था। पर उसके इस टोकने को, रोकने को देखते हुए कोई व्यक्ति उसके प्रति संक्लेशित भाव करता है, कुछ विपरीत सोचता है कि उसके कारण से काम बिगड़ गया, अब उसको पुनः आके सुनाता है, तो वह भी पुनः कर्म का बंध करता है। ऐसे समय पर सामने वाले को भी समझने की आवश्यकता है, वो क्यों रोकता है, क्यों टोकता है। स्वयं अंतराय का बंध तो कर ही रहा है, पुनः उसके प्रति संक्लेशित भाव करके उस व्यक्ति ने भी, जिसका काम नहीं हुआ, उसने भी पाप का आश्रय किया, जिसने टोका रोका उसने भी पाप का आश्रय किया। तो ऐसी स्थिति में निर्णयात्मक भूमिका में पहुंचने के लिए ये सोचना होगा, ठीक है ऐसी ही भवितव्यता थी, ऐसा ही नियोग था, उनको पुनः पुनः टोकना था और पुनः पुनः काम बिगड़ने थे। मात्र रोकने टोकने से या बिल्ली रास्ता काटने से या कुछ अपशकुन होने से ही काम बिगड़ता होता तो शायद संसार में किसी का काम आज तक अच्छा होता ही ना। इसलिए ये ध्यान रखें, स्वयं का पुण्य अगर प्रबल है तो ये निमित्त कभी प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा भी कई बार देखने में आता है कि तीव्र पुण्यात्मा है और सामने वाला कितना ही रोके, कितना ही टोके, पर उसका काम सफल हो जाता है। स्वयं का कुछ अंशों में जब पाप का उदय या पुण्य की क्षीणता होती है तभी टोकने वाला निमित्त मिला, और टोकने वाला निमित्त मिला और वही दिमाग में होने से कई बार ऐसा भी होता है, बनता बनता काम बिगड़ता है। जो सोच व्यक्ति मानसिकता बना के कार्य करने के लिए जाता है, अब उसने टोक लिया मतलब होना ही नहीं, टोक लिया मतलब होना ही नहीं, ये सोचते सोचते नेगेटिविटी से व्यक्ति पहुंचता है और कई बार होता होता काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को भी व्यवस्थित करना होगा, टोकने वाले को भी अपनी सोच को सुरक्षित करना होगा, तभी दोनों कर्मों के आश्रयबंध से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपक जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन करो। नमोस्तु महराश्री। महराश्री, कई मंदिरों में जो मूर्तियां विराजमान होती हैं मूल नायक भगवान की, वह अस्थायी रूप से स्थित रहे विराजमान होती हैं, तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाज वालों को उन मूर्तियों के लिए स्थायी रूप से विराजमान करने के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री। प्रतिमा विज्ञान और मंदिर विज्ञान आदि की अपेक्षा से प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि चल प्रतिमा, अचल प्रतिमा, दोनों प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान हो सकती है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। पर अधिकांश रूप से ये देखने में आता है कि मंदिर के मूलनायक, वेदी के मूलनायक स्थायी रूप से होते हैं या उन्हें स्थिर किया जाता है।
जितनी मूल नायक प्रतिमाओं में या अन्य भी वेदी की प्रतिमाओं में स्थिरता होगी, अचलता होगी, उतनी ही समाज की स्थिरता और समाज की वृद्धि, समाज की अचलता बढ़ती जाएगी, ये सत्य है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र उतने निमित्त से ही विपरीतता हो रही है। माना कि सैकड़ों वर्ष से कई स्थानों पर ऐसा देखने में आता है, अचल होने पर भी वहाँ सामंजस्य होने से समाज की वृद्धि हो रही है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि मूल नायक मंदिर के भगवान स्थिर अचल होने पर भी समाज अचल नहीं हो पा रही है, या वो भी चलायमान है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे। तो ये निमित्त है, एक सांकेतिक कार्य है, इसलिए सर्वथा इनसे ही सबका पुण्य पाप नहीं होता। अगर ऐसा ही सब कुछ होता तो प्राचीन ज़माने में, मतलब पूर्व काल में जो चल चैत्यालय होते थे, यात्रा में विहार में उसे ले जाया करते थे, तो उनमें भी उनको दोष लगना चाहिए था, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। हाँ, अधिकांश प्रमाण यही मिलते हैं कि मूल नायक भगवान को वेदी पर, मंदिर पर स्थिर होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, उसका विशेष प्रभाव भी दिखता है। पर आवश्यक नहीं है कि ऐसा नहीं होने पर ही विपरीत प्रभाव दिख रहा है। अगर स्थिर होने पर भी लोगों की मानसिकता ही सही नहीं है, आपस में सामंजस्य ही नहीं है, तो भगवान और भगवान की प्रतिमा क्या करेंगे? वह एक मात्र निमित्त है, सांकेतिक कार्य है। उनको अगर स्थिर किया जा रहा है, स्थायी किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना है चाहिए। पर अगर यही माने कि उनसे ही सब कुछ होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। मानसिकता भी हमें स्थिर करनी होगी, आपस में सामंजस्य भी बनाना होगा, तो ही उस स्थिर प्रतिमा का, स्थायी प्रतिमा का स्थिर और स्थायी फल समाज को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। शोभा जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल प्रभु गुरुवर हमारे हैं, ज्ञान व ध्यान तप और त्याग में रहते अरहनिश है। इनके चरणों में आकर के हमें जो शांति मिलती है, कहती हूँ नमोस्तु, तो खुलते मुक्ति द्वारे हैं। हे प्रभु नमोस्तु। हे महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे संस्कारित करें? बहुत छोटे बच्चों को ले जाते हैं तो महिलाओं को डिस्टर्ब होता है, तो वो कहती है अरे बाहर ले जाओ, अरे बाहर ले जाओ। और जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो आलसी हो जाते हैं, उठने में देरी करते हैं, तो हमें अभिषेक और उनकी बिल्कुल देखने का नियम रहता है, तो हम लेट होते हैं तो हम कहते हैं कि अरे रहने दो, तुम तो छोड़ के भाग लेते हैं मंदिर। तो इसका मतलब समाधान करें कि सभी बच्चे मतलब अभी से ही ऐसे संस्कारित हों कि अच्छी नींव पड़े उनमें भविष्य में। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। बच्चों को संस्कारित करने से पहले उनके माँ बाप को संस्कारित करना वर्तमान में बहुत आवश्यक है। माँ बाप ही एक जगह पर लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, और बच्चों को का क्या संस्कार देने की बात करें। पिता ही अभिषेक करने, पूजा करने, शायद ही कभी भगवान के दर्शन करने पहुंचता होगा। माँ ने भी कभी पर्युषण में कभी कभार भगवान की पूजा, व्रत, अभिषेक, शांति धारा देखी होगी। और बच्चों को संस्कार करने की बातें तो बड़ी बड़ी बहुत सारे बड़े बड़े लोग करते हैं, पर पहले मैं किस प्रकार से संस्कारित हूँ, मेरा क्या धर्म है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये व्यक्ति समझे बिना जो कार्य करता है वह ना स्वयं संस्कारित होता है, ना आने वाली पीढ़ी को कभी संस्कारित कर सकता है। ये ध्यान दें कि बच्चे किस उम्र में आपके किस तरीके से बातों को मान सकते हैं, उनको आप किस तरीके से समझा सकते हैं, ये तो एक माँ का ही कर्तव्य है। उसको किस समय पर किस वस्तु की आवश्यकता है, ये भी माँ के अलावा और कोई अच्छे से नहीं जान सकता। उसके भूख, प्यास आदि की शारीरिक और बाधाओं की व्यवस्था समझते हुए उनको समय समय पर मंदिर में लाने की आवश्यकता है। भले ही उनको उसका कोई विवेक नहीं है, समझ नहीं है, पर बचपन में आपने उनको मंदिर ले जाने के संस्कार नहीं डाले हैं। भले ही कुछ समय वो उधम की कर ली तो उसको बाहर भेज दिया, स्वयं जाके छोड़ के आ गए। अगर ऐसा करते समय आपने मात्र अपने व्यक्तिगत, मतलब माता पिता अपने व्यक्तिगत धर्म के बारे में ही सोचते समझते रहेंगे, तो शायद जब आप बूढ़े होंगे तब वह आपका हाथ पकड़कर मंदिर ले जाने की शक्ति नहीं रख सकता। वो भी यही सोचेगा मेरे माँ ने, मेरे पिता ने मुझे कब हाथ पकड़ के मंदिर ले जाना सिखाया था। अब वो
बूढ़े हो गए, वो जाने, उनका काम जाने, ज़्यादा से एक आध नौकर लगा देंगे और फिर आपका धर्म आप करो, ऐसा आपको स्वतंत्र छोड़ देंगे। इसलिए बचपन से ही उनको धर्म, मंदिर, क्रिया आदि से जोड़ते हुए, और उनको ही नहीं अपितु स्वयं को भी उनसे साथ, उनके पिताओं को भी साथ में जोड़ते हुए इन उत्कृष्ट कार्यों को करने की आवश्यकता है। अन्यथा मात्र कोरे संस्कार बच्चों को देने से काम नहीं होता, क्योंकि वर्तमान के बच्चे बहुत एडवांस्ड हैं और वे आपको भी समझाने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मात्र समझाने से नहीं, अपितु उनको दिखाने से संस्कारित करने का प्रयास करें। सिखाने से संस्कार दिए जाने वाले तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर उनको दिखाए हुए, मतलब स्वयं करके दिखाने से जो संस्कारित किया जा सकता है, वह संस्कार जीवन भर उनके भीतर आँखों के द्वारा ग्रहण करने से रह सकते हैं। इसलिए स्वयं माता पिता संस्कारित हो, प्रत्येक धर्म, कार्य, अनुष्ठान, त्यौहार और सभी कितनी ही अनुकूलता प्रतिकूलता भी क्यों ना बने, वहाँ उनको साथ ले जाते हुए, भले ही कम समय बैठे पर उनकी अनुकूलता समझते हुए, कभी पिता कभी माता दोनों आपस में तालमेल बनाकर बचपन से ही उन्हें संस्कारित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। देव सिंह उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प करें। हेलो, दोनों राजों के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, स्त्री पर्याय से मोक्ष क्यों नहीं मिलता है और उन्हें अभिषेक करने से क्यों मनाही करी गई है? पर्यायों की कुछ प्रत्याशक्ति होती है, नज़दीकता होती है, और उन पर्यायों के निमित्त से ही कुछ क्रियाओं को करने के लिए, कुछ कार्यों की सिद्धि के लिए आगम में निषेध कहा है आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने। क्योंकि स्त्री पर्यायजन्य शारीरिक ऐसी व्यवस्था होती है कि वहाँ जो छठवें सातवें गुणस्थान के प्राप्ति के लिए जो विशुद्धि चाहिए थी, वह विशुद्धि नहीं मिलती। निर्ग्रंथ मुनिराजों का छठवां सातवां गुणस्थान होता है और आरिकाओं का, महिलाओं का पांचवें गुणस्थान से आगे का गुणस्थान हो नहीं सकता। इसके पीछे कारण बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो स्त्री पर्यायजन्य शारीरिक व्यवस्था है, उस शारीरिक व्यवस्थाओं के कारण से उनकी जो विशुद्धि चाहिए, शारीरिक शुद्धि चाहिए, वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। कहीं न कहीं भीतर एक छोटा सा हीन भाव स्त्री पर्याय में अवश्य ही बना रहता है। इसलिए श्रेष्ठतम कार्यों के लिए उसका निषेध किया जाता है। दूसरी बात, आगम में स्पष्ट लिखा है कि निर्ग्रंथ भेष, दिगंबर भेष धारण किए बिना कभी भी मोक्ष नहीं होता, और स्त्री पर्याय में दिगंबर भेष धारण करना संभव नहीं हो सकता। जब तक वह पुरुष पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता है जीव, तब तक दिगंबर भेष नहीं धारण किया जाएगा, और दिगंबर भेष धारण करने की शक्ति ना होने के कारण स्त्री पर्याय से मोक्ष होना, मुक्ति होना, ये कतई संभव नहीं होता। रही बात अभिषेक आदि की, तो ये क्षेत्रीय भिन्न भिन्न परंपरा है, भिन्न भिन्न मान्यता है। इसके विषय में जो जैसी क्षेत्रीय परंपरा है वैसा निर्णय करे, पर सबसे श्रेष्ठ कारण यही है कि प्रत्याशक्ति यानी नज़दीकता पर्याय की जैसी होती है वैसे ही कार्य की सिद्धि होती है। जैसे श्वान को भौंकना सिखाया नहीं जाता है, सर्प को जहर उगलना सिखाया नहीं जाता है, वो जन्म से ही होता है। ऐसी ही कुछ जन्म से विषमताएं, मर्यादाएं शारीरिक रूप से उन स्त्री पर्यायों में प्रकट होती है। इन्हीं कारणों से, इन श्रेष्ठ कार्यों से उन्हें वंचित किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सक्षम जैन गाढ़ावाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प करें। नमो कॉर्डलेस हेलो, कॉर्डलेस ले लो ना भैया, देख नहीं रहे आप लोग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कल हम सबने देखा था कि नरक में जो दैत्य, जो सुपरवाइज़र कह सकते हैं अपन उनको, जो कढ़ैया में उनको तल रहे थे, जो पापों का वो सज़ा दे रहे थे, उनने ऐसे कौन से कर्म करे होंगे कि वो, मतलब वो कैसे बनते हैं? और महाराज जी, थोड़ा सा सवाल और ये है कि जो लोग यहाँ पर पाप करते हैं वो नरक में अपनी सज़ा काटते हैं, जो वहाँ पाप कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? नमोस्तु महाराज। बेटा, नरकों में जो राक्षस का रूप लेकर आपने जिसे मैनेजर समझा था, कढ़ाई में तलने वाले या कोई भिन्न समझा था, ये कोई वहाँ के मैनेजर, मुनीम या व्यवस्थापक नहीं है जो दूसरों की सज़ा को वहाँ पूर्ण करने का प्रयास करे।
ये आपको मध्यलोक में ही दिखता है कि कोई पाप करता है, उसके सज़ा देने वाले कोई है, फांसी लगाने वाला कोई है, निर्णय करने वाला कोई है। वहाँ ऐसी न्याय व्यवस्था अलग अलग नहीं है। जो जीव जैसा करता है उसका नियोग वहाँ वैसा बनता है। पुनः ध्यान दे, जो राक्षस दैत्य या जो आपको वहाँ उस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था, उन्होंने भी वही पाप किया था। अंतर इतना है कि वे पहले पहुँचे थे और ये बाद में पहुँचे थे, ऐसा अंतर हो सकता है। और ये जो भी नियोग है वह पूर्व जन्म का ही है। जो पिछली पर्याय में जिसने किसी की हिंसा की थी, जिसको मारा था, वह आज वहाँ बलशाली बनता है और वो दूसरे को नरक में पहुँचने पर कढ़ाई में तलता है। वही पुनः अगर पुण्य के उदय से वहाँ सज़ा काटकर बाहर निकलता है, वही वहाँ वो भी वही सज़ा काटकर बाहर निकलता है और पुनः बाहर निकलते पुनः दुश्मनी बनती है। और जिसने नरक में जिसको मारा था वो बदला पुनः ऊपर आके लेता है, पुनः वही अगली पर्याय में नरक जाता है। ऐसा ही सिलसिला अनादि से चलता आ रहा है। कभी एक ने दूसरे को, कभी दूसरे ने पहले को, यही क्रम वहाँ पर चलता है। वहाँ किसी प्रकार से कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है कि जो पाप बनाने के लिए या काटने के लिए, कटाने के लिए, ठीक करने के लिए पहुँचा है। ये ध्यान दे, सभी नारकी एक समान ही है। कोई वहाँ व्यवस्थापक नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, कोई सज़ा देने वाला, कोई सज़ा को पूर्ण करने वाला नहीं है। ये परस्पर में लड़ने वाले नारकी है। जैसे कि कल तत्वाद सूत्र की कक्षा में आपने पढ़ा था, समझा था सूत्रों के माध्यम से कि परस्परोदरी दुखा, उनका काम ही है कि एक दूसरे को मारो, काटो, पीड़ा दो। पर ये भी मारने काटने के जो पिछली पर्याय में नियोग बने थे, उनका ही नियोग वहाँ बनता है। जैसे इस पर्याय में आप बैठे बैठे हाथ चलाते हुए चलाया, मच्छर ने काटा, आपने मच्छर को मार दिया, वह मच्छर दुश्मनी बांध लेगा, नरकों में पहुंचता है संक्लेश भाव से और वहां सोचता है कि सक्षम नाम का कोई जीव आएगा, क्योंकि अवधि ज्ञान होता है, पिछली पर्याय का अगली पर्याय का उसे दिखता है, समझ में आता है और वो जानता है कि इसने इस पर्याय में अब जन्म लिया है। वो खोजता है और वहां पहुंचकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर लेता है। ये सब कुछ वहां जो कुछ भी हो रहा है पुराने कर्मों के संबंध के नियोग से ही हो रहा है। मन से कोई व्यवस्थापक वहां नहीं है कि ये आया, चलो इसको फांसी की सज़ा देनी है, इसको कढ़ाई में तलना है, इसको पुतलिकाओं से चिपकाना है। ऐसी कोई भी व्यवस्था मैनेज करने वाला मैनेजर, व्यवस्थापक नहीं है। ये आपके कर्म, उस जीव का नियोग जो पूर्व में बंधा था, उन दोनों के नियोग से ही ये नरक की व्यवस्थाएं बनती है। कभी आप भयो बलहीन, ये जो पंक्ति छड़ाला में आपने पढ़ी है, कभी आप बलवान थे, कभी वो बलवान था। ऐसा ही सिलसिला अनादि से चलता आया है। दोनों भी नरकों में ही सज़ा काटेंगे और वहाँ पुनः अगर पाप कर रहे हैं तो उसका फल भी पुनः वहाँ भी मिलेगा, आने वाली पर्यायों में भी मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।